नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेलीवाला गांव में अचानक लगी आग से बाइक और स्कूटी जलकर हुए खाक। धामी सरकार की बेरुखी से परेशान सेवानिवृत्त कर्मचारी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के लिए मूड में। पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ के किच्छा आवास विकास स्थित कार्यालय में हुई चोरी का कोतवाली किच्छा पुलिस ने किया खुलासा। आज पहाड़ परिवर्तन समिति सदस्यों और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने रामपुर तिराहा शहीद स्मारक जाकर हवन यज्ञ किया और उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रामपुर तिराहा शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माता की जय। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। तो जब यहाँ उमेश शर्मा जिंदाबाद। उमेश शर्मा जिंदाबाद। शर्मा जी ने हमारी कई माँ बहनों की जान बचाई, उनकी इज्जत बचाई, घायलों को इन्होंने छुपाया भी, उनका इलाज भी कराया। पूरी रात ये हमारे लोगों के साथ रहे और इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, लाठियाँ खाई, उसके बावजूद भी इन्होंने कितने लोगों को बचाया। और फिर इन्होंने ये जो स्मारक बना उसके लिए अपनी जमीन भी दी। बढ़िया होगा। शर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2-3 तो बनने के बाकी रखो तुम्हारी ये सम्मान सूचक है जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका जो आपने उत्तराखंडियों को इतना सम्मान दिया। सीबीआई के गवाह भी हैं भाई साहब। हाँ मुझे गवाह भी हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर विपक्ष मुखर है, जबकि भाजपा इसे अपना रणनीतिक फैसला बता रही है। इसी बीच पौड़ी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ बल्लेबाज कहकर ये साफ कर दिया कि इलेक्शन स्ट्रेटेजी के तहत ही उन्हें चुनाव से एन पूर्व मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है, ताकि आखिर के ओवरों में आतिशी बल्लेबाजी कर वो भाजपा को मैच जिता सके। पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा आज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक देहरादून रायपुर महाराणा प्रताप स्टेडियम के समीप पर्यावरण स्वच्छता अभियान के तहत उत्तराखंड के युवा प्रतिभावान गीतकार रूहान भारद्वाज और करिश्मा शाह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा इस स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेकर इस अभियान को समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में संचालित भी किया जाएगा। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आज पुलिस मुख्यालय देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड और उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गांधी और शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। विकासखंड दशोली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कोविड-19 के इस समय अच्छा कार्य करने पर बद्रीनाथ विधायक द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे नैनीहाल बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय जब पूरी दुनिया अपने अपने घरों में रह रही थी, वही पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने घर घर जाकर आयुष किट देकर समाज को जागरूक किया। वही हमारे पालियों की देखरेख करती हैं। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों योजनाओं में अपना योगदान बढ़ चढ़कर देती हैं, जो कि प्रशंसनीय है। रानीखेत जिले की मांग को लेकर एक बार फिर से लोग धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल रानीखेत जिले को अस्तित्व में लाने की मांग सालों से चलती आ रही है। इसके लिए रानीखेत वासियों ने कई आंदोलन भी किए, लेकिन जिला अस्तित्व में नहीं आ पाया। अब एक बार फिर से संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले नागरिकों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है, जिसे क्षेत्रीय विधायक करण मेहरा और ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने भी समर्थन दिया है। नागरिकों ने जल्द ही जिले का गठन न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरे प्रदेश में जिलों की डिमांड उठी हुई है। रानीखेत जिले की मांग सबसे पुरानी मांग है। अविभाजित उत्तर प्रदेश में से ही जिले की मांग उठ रही है। वेंकट रमन की चाहे वो कमेटी रही, उसने इसको प्रस्ताव किया था, इसको पास किया था, उसके बावजूद भी नहीं बन पाया। मुलायम सिंह जी के टाइम पे एडीओ बैठाए गए, लेकिन वो वापस ले गए। और उसके बाद बीजेपी की सरकार ने 2011
15 अगस्त को इसकी घोषणा की और जियो जारी किया, लेकिन उसके बाद जो 4 महीने का समय मिला उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको धरातल पे नहीं उतारा। जबकि बीजेपी जब मायावती जी ने चंपावत और बागेश्वर को बनाया तो उन्होंने 1 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया था। ये इच्छा शक्ति की बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, और हमेशा रानीखेत चला जाते रहा। इस वाले विषय पे मुझे ये भी कहना है कि जब 15 अगस्त को राजधानी जिले की घोषणा की गई, उसके 25 दिन के अंदर बनी बनाई 1965 की ट्रेजरी को सब ट्रेजरी कर दिया गया, तो ये अपने आप में सीधा सीधा संकेत था कि जो घोषणा की गई है वो राजनीतिक षड्यंत्र है और केवल चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से किया गया था। इसीलिए रानीखेत जिला नहीं बन पाया, जिला बने इसके लिए हम मांग कर रहे हैं और मैं समर्थन दे रहा हूँ। नगर पालिका डोईवाला द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कन्हरवाला मिलन केंद्र में प्रदर्शनी लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्वच्छता हेतु लोगों को जागरूक किया गया और महिला समूह को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु प्रेरित भी किया गया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा खुद को तैयार किए गए उत्पादकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। ताकि भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये विभिन्न नगर पालिकाओं द्वारा जो है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए ये कार्यक्रम हमारे द्वारा कराया जा रहा था। इसके लिए शासन द्वारा ये तिथि निर्धारित थी, जो डोईवाला के लिए आज की तिथि निर्धारित थी। इसी क्रम में हमने जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको एवं आम पब्लिक को वहाँ पर बुलाया था और वहाँ पर हमने लोगों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं उसकी भी प्रदर्शनी उनके द्वारा की गई। हमारा जो सोल्ड वेस्ट का काम कर रहा है उसके द्वारा भी क्या क्या वहाँ पर कूड़े का निस्तारण किस रूप से किया जा सकता है उसको बताने के उद्देश्य से वहाँ पर एक देखा होगा आपने, उसने बोतलों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इसकी भी एक हमने स्टॉल वहाँ पर लगाई थी जिससे की जानकारी वहाँ पर पब्लिक को दी गई। साथ ही हमने सब लोगों को आह्वान किया है कि जैसे कि पीएम साहब का जो है अभियान है कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत होना चाहिए, इस दशा में कार्य सभी लोग हम लोग मिलकर के करें। बागेश्वर मंडल सेरा गांव के एक व्यक्ति का शव जीतनगर में सरयू नदी के किनारे मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति विगत दिन से रोजी रोटी की तलाश में गया हुआ था। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि शुक्रवार को कुछ लोगों ने नदी के किनारे शव देखकर पुलिस को सूचित किया था, जिसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार मंडल सेरा निवासी मृतक अधेड़ जीवन यापन करने के लिए मछली मारने नदी में गया था, लेकिन पैर फिसलने से वो नदी में जा गिरा, जिस कारण उसकी मौत हो गई। मगर पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का असली कारण का पता चल सकेगा। नदी के किनारे मिली है, जो नई टंकी बन रही है, और ये महेश राम जी की बॉडी है जिनकी उम्र 45 वर्ष है। उनका बेटा यहीं पर मौजूद है घटना स्थल पर ही, और ये केवल परिवार में बाप और बेटे ही हैं। तो लड़के का बताना था कि कल 7:30 बजे घर से निकले हैं कि मैं मच्छी मारने जा रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे कि घटना स्थल पर देखने पर आ रहा है कि ये फिसले हैं और फिसल के नीचे नदी के किनारे हुए हैं, जिसमें इनके सिर में भी काफ़ी गहरी चोट आई हुई है। और बकाया पंचायतनामे के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में ही अंतिम मृत्यु का कारण बताया जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सेवा सप्ताह उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एडीआर केंद्र उच्च न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी देते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन और विशेष कार्यकारी अधिकारी सैयद गुफरान ने बताया कि केंद्रीय सरकार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज से 14 नवम्बर तक आजादी का अमृत महोत्सव और विधिक सेवा सप्ताह का उत्सव मनाया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गुरुवार को कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना कार्य किया, तो वहीं उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली नहीं की तो आगे बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के जनपद देहरादून मीडिया प्रभारी चेतन प्रसाद कोठारी ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आंदोलनरत है। इसी क्रम में आज प्रदेश के समस्त कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के लिए काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। सर, ये हमारा जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2005 से उत्तराखंड में पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया था।
तो उसी के विरोध में हमने आज ये काली फिट्टी बांधकर अपना विरोध प्रकट किया है, ताकि हमें पुरानी पेंशन को दोबारा बहाल किया जाए और जो सरकार ने हमें नई पेंशन स्कीम दी है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या खामी? तो उसमें खामियाँ कई हैं, जैसे कि वो हम लोगों को उस पैसे का खुद नहीं पता रहता वो पैसे जा कहाँ रहा है हमारे, क्योंकि वो शेयर मार्केट में लगता है और जिस समय हम सेवानिवृत्त होते हैं उस समय शेयर मार्केट की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से हमारी पेंशन कैलकुलेशन करके हमें दे दी जाती है। अभी अवगार में आपने पढ़ा होगा, एक शिक्षक का वेतन था 50,000, उसको 700 कुछ रुपये पेंशन दी गई है, जबकि पुरानी पेंशन में क्या होता था 50 लास्ट वेतन का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था। वर्तमान में वो चीज़ खत्म कर दी है सरकार। तो खामियां बहुत है नई योजना में, इसलिए आप उसका विरोध करते हैं। कब तक जारी रहेगा विरोध? अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या करेंगे आगे? तो ये तो अभी शुरुआत है। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे आंदोलन करने पे विवश होंगे। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर पतंजलि यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने शांतर शाह गांव में चलाया सफाई अभियान। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी रहे मौजूद। सरोवर नगरी नैनीताल के डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशासनिक अकादमी में नव नियुक्त परिवीक्षाधीन अर्थ और संख्याधिकारियों का आज से 31 अक्टूबर तक 1 माह का प्रशिक्षण कोर्स प्रारंभ हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल प्रकाश चंद्र द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर पूनम पाठक की देखरेख में संचालित हुआ। उद्घाटन सत्र में उप निदेशक अर्थ और संख्या कुमाऊं मंडल राजेंद्र तिवारी, जिला अर्थ और संख्याधिकारी LM जोशी के साथ परिवीक्षाधीन अर्थ और संख्याधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से घोषणा की थी कि देश के गांव-गांव में 2024 तक हर जल जीवन मिशन के तहत 100% ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2 अक्टूबर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल कार्यक्रम की हकीकत जानने और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए वर्चुअल संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 5 राज्य चुने, जिनमें उत्तराखंड के देहरादून, क्यार कुली, भट्टा गांव को भी चुना गया। कांग्रेस चली गांव की ओर अभियान के तहत कल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देर शाम रानीखेत विधानसभा पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक करण माहरा सहित कांग्रेस नेताओं ने उनका खैरना सीमा पर स्वागत किया। रानीखेत पहुंचने के बाद यादव ने रात में ताड़ी खेत में मशाल जागरण यात्रा में शिरकत की। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासैंण में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का धरना 38वें दिन भी जारी रहा। सेवानिवृत्त कर्मचारी ने तहसील मुख्यालय भिकियासैंण में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सियालदेव विकास खंड के पेंशनर्स ने धरने में अपना समर्थन दिया। पेंशनर्स के धरने को समर्थन आंदोलनकारी एडवोकेट GS चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता तारादत्त शर्मा ने दिया। तहसील मुख्यालय भिकियासैंण में धरने पर बैठे हैं, लेकिन इस सरकार के कान में अभी तक जू नहीं लगी है और वो शासनादेश जो है झूठ का पुलिंदा है। उसमें जितनी भी बातें लिखी हैं वो सब झूठी हैं, एक भी बात उसमें सही नहीं है। इसलिए आज हमको बाध्य होकर के निर्णय लेना पड़ा कि हम उस शासनादेश की होली जलाएंगे। और भिकियासैंण से शुरू हुआ यह आंदोलन आज पूरे प्रदेश में हो रहा है। आज पूरे जिला मुख्यालयों में, तहसील मुख्यालयों में और पूरा प्रदेश में, यहाँ तक कि सचिवालय में ये गोल्डन कार्ड के शासनादेश की होली जलाई जा रही है। और अगर इस सरकार ने हमारा जो गोल्डन कार्ड के नाम पर कटौती की है पिछले 8 महीने से, ये कटौती बंद नहीं की और ये जो काटा गया पैसा जो है ब्याज हमको वापस नहीं किया, तो हम इस सरकार की जो है नींद उड़ा देंगे। हम अगले बार जो है कार्यक्रम लेंगे, आमरण अनशन करेंगे, कार्मिक अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रानीखेत विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को लेकर ताल ठोक रहे भाजपा नेता महेंद्र सिंह अधिकारी ने लोगों से भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीतने की अपील की। शुक्रवार को पनपोला से 2 किलोमीटर के पैदल दूरी तय कर रैली जल संस्थान के मैदान पहुंची। यहां पर जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मसूरी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और दोनों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। वहीं सभी से उनके बताए मार्गों पर चलने का आह्वान भी किया गया। आज सत्य व अहिंसा के बुनियादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं दोनों महान शख्सियत को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। दोनों ने जो आयाम स्थापित किए, हमें आज संकल्प लेना होगा। मात्र एक माला चढ़ा दें या फूल चढ़ाने से नहीं चलने वाला। आज समाज के अंदर जो विषमताएँ, जिस प्रकार का दृश्य आज पूरे देश में दिखाई देता है, अगर हम महात्मा गांधी जी के बताए मार्ग पर चलें, बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलें, तो आज सारी विषमताएँ दूर हो सकती हैं। इसलिए आज हमें संकल्प लेना होगा कि महात्मा गांधी जी के सपने का भारत हम बनाएंगे। और इसी प्रकार राजनीति के अंदर जो आदर्श बहादुर शास्त्री जी ने स्थापित किए, हमें उनका भी अनुसरण करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि इन दोनों शख्सियतों को नमन करते हुए कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें। डोईवाला तहसील अंतर्गत तेलीवाला गांव में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना देर रात 2 बजे की है, जब स्थानीय निवासी सफदर अली को अपने घर के स्टोर में आग की लपटें दिखाई दी और कुछ ही देर में आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की जद्दोजहद में जुट गए। घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग काबू पाया जा सका। हालांकि इस बीच बाइक और स्कूटी जलकर पूरी तरह खाक हो गए। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए डोईवाला में फायर स्टेशन भी खोले जाने की मांग की है। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी गांधी चौक से लेकर पेट्रोल पंप तक करीब 2 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया है। वहीं मसूरी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी होने के कारण भी जाम लग गया है। मसूरी माल रोड में भी वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली, जिसे व्यवस्थित करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मसूरी में लग रहे जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।